हाउ मच वाटर टू बी प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में पानी की मात्रा कितनी प्रेजेंट है, ये वाटर कंटेंट हमको फाइंड आउट करने थे। इसके हमने कई मेथड पढ़े, जैसे कि मेथड में हमने पढ़ा वाटर कंटेंट को डिटर्मिनेशन करने के लिए सबसे पहले पढ़ा ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड। इसके बाद में हमने पढ़ा सैंड बाथ मेथड, फिर हमने इसके बाद पढ़ा एल्कोहल मेथड, फिर इसके बाद हमने पढ़ा इंफ्रारेड मेथड, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पिक्नोमीटर मेथड, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन मेथड। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी सॉइल में जो पानी की मात्रा प्रेजेंट है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो उसी सीक्वेंस में, उसी सीरीज में हमारा एक और मेथड है हमारा पिक्नोमीटर मेथड। कौन सा मेथड है? पिक्नोमीटर मेथड। इस शेप की एक कॉनिकल शेप है किसी भी पिक्नोमीटर मेथड का। इसका वॉल्यूम है आपका बेटा, वॉल्यूम है आपका इसका 900 ml। कितना है? 900 ml, 900 ml। इसी में हम लोग कभी सॉइल सैंपल भरेंगे, कभी वाटर भरेंगे। इस तरीके से एक ऐसा सीक्वेंस, एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और एक फॉर्मूले का जनरेशन होगा जिसकी सहायता से हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं पिक्नोमीटर की सहायता से। तो देखिए जरा इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लोग आगे देखते जाते हैं क्या है इसकी कहानी। Picnometer is a 900 density bottle having a conical brass top with the 6 mm diameter hole at the center। इस तरीके से कोई पिक्नोमीटर बॉटल, इस तरीके से कोई एक 900 ml की कॉनिकल शेप की इस तरीके से बॉटल होती है। इस बॉटल में हम लोग क्या करते हैं कि ये 6 mm, टॉप पे 6 mm का ये ओपनिंग रहती है, 6 mm की ओपनिंग रहेगी और ये टोटल इसका जो वॉल्यूम होगा, जो इसका टोटल वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम रहेगा 900 ml, 900 ml की इसका एक वॉल्यूम रहेगा। अब इस बॉटल में ही हम लोग सबसे पहले बिल्कुल क्लीन बॉटल ले लेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे? बिल्कुल क्लीन बॉटल ले लेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं फिगर की सहायता से हम लोग, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। इसका फिगर एक बार अगर आपको देखने को चीजें मिल जाएंगी तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमारी जो कॉनिकल है, एक कॉनिकल शेप की हमारी ये पिक्नोमीटर है, ट्यूब, ठीक है ना, वेसल है, ये कॉनिकल शेप की है। इसका वॉल्यूम है बेटा 900 ml, 900 ml। तो सबसे पहले हमने इसको वेट किया, मान लीजिए बिल्कुल खाली बॉटल है, बॉटल को हमने वेट किया तो उसका वेट हो गया W1। इसके बाद उस सॉइल में, जिस सॉइल का हमको वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है, तो जिस सॉइल का हमें वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब उस सॉइल में पानी प्रेजेंट होगा, वो सॉइल गीली होगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेटा मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल का मतलब उस सॉइल में आपका वाटर प्रेजेंट है। तो मॉइस्ट सॉइल को हम इस कंटेनर में भर देंगे। तो जब इस कंटेनर में भर देंगे तो ये है आपकी मॉइस्ट सॉइल। ये कौन सी है आपकी? मॉइस्ट सॉइल। इसमें है आपकी मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल है इसमें रहेगी। और ये पूरी बॉटल है, तो बॉटल प्लस मॉइस्ट सॉइल यानी गीली सॉइल, यानी कि सॉइल है, सॉइल के कण है और उसमें पानी भी है, तो वो मॉइस्ट सॉइल हो गई। तो ये मॉइस्ट सॉइल हो गई और ये पूरा आपका कंटेनर बॉटल हो गई। तो इसका जब दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप इसका मास गेन करेंगे, तो इसका वेट गेन करेंगे, तो इसका वेट हो जाएगा बेटा W2, यानी कि बॉटल प्लस गीली मिट्टी, बॉटल जो भी आपकी है और प्लस उसकी गीली मिट्टी, इन दोनों का वेट हो जाएगा W2। थर्ड नंबर पे क्या है कि जितनी मिट्टी भरी है, जितनी भी गीली मिट्टी उस बॉटल में भरी है, उसके अलावा जितना स्पेस बचेगा उसमें हम लोग फिल कर देंगे वाटर। तो अब यहाँ W3 में 3 चीजें आ गई। कौन कौन सी? सबसे पहले तो ये बॉटल, दूसरे नंबर पे ये सॉइल और तीसरे नंबर पे ये वाटर। तो यानी कि इसमें 3 चीजें आ गई, पूरी कॉनिकल बॉटल हो गई, सॉइल हो गई और वाटर हो गई, 3 चीजें आ गई इसमें। इस नंबर पे क्या करेंगे, अब हम इस बॉटल को क्या करेंगे, अंदर से पूरा मिट्टी भी निकाल देंगे बाहर और वाटर भी निकाल देंगे और उसको अंदर से पूरी क्लीन कर देंगे, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में कर देंगे और उसमें भर देंगे प्योर वाटर, उसमें भर देंगे प्योर वाटर। तो अब उसका वेट करेंगे तो इसमें क्या है, कॉनिकल शेप की बॉटल प्लस वाटर, इन दोनों का वेट अगर हम लोग काउंट आउट करेंगे तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा W4। अब हम अपनी पिछली कहानी में चलते हैं। अब हम अपनी पिछली कहानी में चलते हैं कि कहानी क्या है एक्चुअल में।
तो पिक्नोमीटर इज ए 900 ml डेंसिटी बॉटल। जैसे मैंने कॉनिकल शेप की आपकी स्टार्टिंग में दिखाई थी, जैसे मैंने आपको कॉनिकल शेप की इस तरीके से स्टार्टिंग में बॉटल दिखाई थी इस टाइप की, तो इस टाइप की ये कॉनिकल शेप की ये बॉटल जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये पिक्नोमीटर बॉटल है, डेंसिटी बॉटल है। डेंसिटी बॉटल है जिसका वॉल्यूम कितना है 900 ml वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है 900 ml इस पिक्नोमीटर बॉटल का। 900 ml की ये बॉटल है जिसका वॉल्यूम है 900 ml। इसमें क्या करेंगे, और इसका ये कॉनिकल ये 6 mm का है, ये इसका डाया 6 mm का इसका डाया, तो इसका डाया हो गया 6 mm का, इसका वॉल्यूम हो गया 900 ml। तो ये एक बॉटल ले ली हमने। इट इज ऑल्सो क्विक मेथड, ये इसको क्विक मेथड भी कह सकते हैं। क्विक का मतलब क्या, हम लोग इससे वाटर कंटेंट जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट गिव्स द रिजल्ट्स बिटवीन 10 to 20 मिनट्स। इट गिव्स द रिजल्ट विद इन 10 to 20 मिनट्स, 10 से 20 मिनट के अंदर ये रिजल्ट आपको दे देता है। द सॉइल हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नोन। ऐसी सॉइल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है बेटा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसी सॉइल की हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पहले से पता हो। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई ये, जिसको हम लोग बोलते हैं जी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। Series of observation involved in this method for computation water content are, यानी कि इस मेथड में जो वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो सीरीज है वो नीचे दी हुई है। वो कौन सी सीरीज है, हम लोग आगे चल के देखते हैं जरा कौन सी सीरीज है वो। देखिए इसमें कहता है एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर इज इनिशियली नोटेड ऑफ W1। मान लीजिए दिस इज द बॉटल, दिस इज द पिक्नोमीटर बॉटल, दिस इज द पिक्नोमीटर कॉनिकल बॉटल। तो अब जब ये खाली थी, क्या थे, एम्प्टी थी। जब ये एम्प्टी थी तब इसका वेट हमने ले लिया W1। जब ये बॉटल हमारी खाली थी तब हमने इसका वेट ले लिया W1। नेक्स्ट देखिए दूसरे में क्या है, अब इसी बॉटल में, इसको मैं और थोड़ा सा सही से फिगर बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए चीजों में। मान लीजिए इस तरीके की कोई बॉटल है, सबसे पहले इसका W1 जब ये एम्प्टी थी, इसको देखिए बना देता हूं मैं। ये W1 जब ये एम्प्टी थी, जब ये एम्प्टी थी, अब इसमें मॉइस्ट सैंपल हमने भर दिया। जो गीली मिट्टी हमें साइड से, मान लीजिए आपके खेत से, आपके खेत की में कोई मिट्टी है या फिर कहीं किसी फील्ड में आपको घर बनाना है, वहां से आपने मिट्टी निकाली, उस मिट्टी का आपको वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको जिस प्लॉट में, मान लीजिए जिस प्लॉट में आपको घर बनानी है, उस प्लॉट की मिट्टी में कितना पानी प्रेजेंट है, आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो उस प्लॉट में जाएंगे आप, एक ऊपर की डेप्थ की परत हटा के नीचे की कुछ मिट्टी, गीली मिट्टी निकाल लाएंगे जिसमें पानी प्रेजेंट है। उसको आपको टेस्ट करना है, उसमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें पानी कितना प्रेजेंट है। सॉइल में ये मिट्टी गीली है तो इसमें पानी कितना प्रेजेंट है। उस मिट्टी को आप ले आए, ले आने के बाद में इस पिक्नोमीटर में आपने भर दिया। इस पिक्नोमीटर में आपने इसमें इस तरीके से वो भर दिया, यानी कि ये आपकी मिट्टी है, मिट्टी के कण है, ये दिख रहे हैं येलो येलो, ये मिट्टी के कण आपको दिख रहे हैं इस तरीके से। तो इसका वेट हो गया आपका W2 विथ मॉइस्ट सैंपल। पहले एम्प्टी, दूसरे में मॉइस्ट सैंपल के साथ में W2। नेक्स्ट क्या है आपका, एम्प्टी वॉल्यूम ऑफ द पिक्नोमीटर इज फिल्ड विथ वाटर इन द सैंपल आइदर बाई द यूज ऑफ वैक्यूम और बाई कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग्स ऑफ सैंपल। वेट ऑफ द पिक्नोमीटर आफ्टर फिलिंग इट वाटर इज नोटेड W3। ये कहता है कि जो खाली जगह बची हुई है, अब ये कह रहे हैं कि जो ये खाली जगह बची हुई है उसमें पानी भर दीजिए आप। ये कहता है कि जो खाली जगह बची हुई है उसमें आप पानी भर दीजिए। जो खाली जगह बची हुई है उसमें आप पानी भरवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भर देंगे पानी। यही वाली बोतल है, उसको थोड़ा सा नीचे करके बना दे रहे हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है। ये आपकी सॉइल भर दी हमने, ये सॉइल भर दी और इसके ऊपर हमने पानी भर दिया। ये हमने पानी भर दिया, ये हमने पानी भर दिया। तो इसका वेट ही वो कह रहा है कि W3 हो जाएगा। बेटा इसका वेट हो जाएगा आपका W3। अब इसमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं,
बॉटल प्लस सॉइल, मोइस्ट सॉइल प्लस वाटर प्लस वाटर मिला है। ये 3 चीजें मिली हैं इसमें। अगला क्या है, वो कहता है कि इस बॉटल को पूरा क्लीन कर दो, इसको साफ कर दो, और साफ करने के बाद में इसमें केवल और केवल पानी भर दो। वो कहता है इसमें केवल और केवल पानी भर दो। वो कहता है केवल इसमें केवल और केवल पानी भर दो। क्या भर दो? पानी भर दो। कोई दिक्कत नहीं, भर दिया हमने पानी। ये वाटर भर दिया हमने भर दिया वाटर, कोई दिक्कत नहीं। इसका वेट वो W4 बोल रहा है, इसका वेट वो क्या बोल रहा है? W4 बोल रहा है इसका वेट। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें बॉटल हो गई और बॉटल प्लस वाटर हो गया। तो इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बन गया। W4 की जगह उस बॉटल में हमने पानी भर दिया। अब ये पूरी कहानी है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्या है ये? द पिक्नोमीटर इज ए कंप्लीटली फिल्ड, एम्प्टीड एंड अगेन फिल्ड विद द आफ्टर प्रॉपर क्लीनिंग एंड वेट। विथ वाटर के साथ में भर दिया हमने पूरा कंप्लीटली आफ्टर प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द, इसको हटा ही देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो जो लास्ट वन था उसमें हम लोगों ने क्या किया, पिक्नोमीटर को पूरी तरीके से खाली कर दिया, साफ कर दिया, साफ करने के बाद उसमें पानी भर दिया, जो W4 आया था, मैंने आपको दिखा दिया था। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी थी। मैंने कहा एक बार आपको यहाँ से इंटरलिंक करके समझा दी, एक बार मैंने पूरी बॉटल बना के समझा दी, और मुझे लगता है कि अब समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमको फाइंड आउट करना है वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। किसी उस सॉइल में कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए जरा कैसे ये कहानी कैसे चलती है आगे, इस कहानी को हम लोग समझते हैं, ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल इन द पिक्नोमीटर। अब देखिए बेटा, इसमें क्या था कि ये वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल है और टोटल कंटेनर, इसमें 2 चीजें थी, और इसमें ये है पूरा कंटेनर। तो अगर मॉइस्ट सॉइल प्लस कंटेनर में हम लोग कंटेनर को घटा दें, मॉइस्ट सॉइल प्लस कंटेनर में हम लोग अगर कंटेनर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, मॉइस्ट सॉइल का वेट आ जाएगा, यानी कि जो मिट्टी, गीली मिट्टी है, उसका वेट आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल पिक्नोमीटर W2 माइनस W1। आया कि नहीं आया? W2 माइनस W1। इतना चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ये हमारा बेसिकली एक बेसिक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हमको ये चीज फाइंड आउट करनी है कि हाउ मच वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी कि ये वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है रखा है, बस केवल ये बताने के लिए कि हाँ ये भी यही फॉर्मूला है, जिससे आपको जिस चीज के लिए पूरी कहानी समझ रहे हैं वो चीज आपको मिलेगी। वाटर कंटेंट बराबर वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाई 100 बिकॉज ऑफ इट इज रिप्रेजेंटेड इन द परसेंटेज फॉर्म। क्योंकि ये प्रतिशत के रूप में हम लोग इसको निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वेट ऑफ वाटर यानी पानी का भार टू द वेट ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड का भार, सॉइल के पार्टिकल्स का भार, दिस इज द वाटर कंटेंट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हो गया हमारा वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल, यानी कि जो गीली मिट्टी है, इसमें गीली मिट्टी प्लस कॉनिकल उसका बॉटल, दोनों का वेट है। और इसमें कॉनिकल बॉटल का अगर हमने वेट सब्ट्रैक्ट कर दिया तो केवल गीली मिट्टी का वेट आ जाएगा। तो गीली मिट्टी का वेट आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड बी में क्या है, सॉइल सॉलिड्स। सॉइल सॉलिड्स जो हैं हमारे प्रेजेंट हैं, वेट ऑफ सॉलिड वो कितने हैं, WD। सॉइल सॉलिड्स यानी कि जो सॉइल के पार्टिकल हैं, केवल उनकी बात हो रही है हमारी। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स कितने हैं, WD। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वेट ऑफ वाटर इन मॉइस्ट सॉइल सैंपल, यानी कि जो वेट ऑफ वाटर किसी भी गीली मिट्टी में हमारा कितना वेट ऑफ वाटर। अब देखिए वेट ऑफ सॉलिड हमको पता है, ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स का है। यहां से हमको ये पता चल गया था कि ये गीली मिट्टी का वेट है, गीली मिट्टी का वेट है ये मॉइस्ट सॉइल सैंपल। अब गीली मिट्टी के वेट में सॉलिड्स अगर हम घटा दें, गीली मिट्टी में क्या कौन कौन सी चीजें होंगी, सॉइल के सॉलिड्स होंगे प्लस वाटर होगा। तो उसमें सॉइल सॉलिड्स को अगर हम लोगों ने घटा दिया तो केवल क्या बचेगा, हाउ मच वाटर टू बी प्रेजेंट इन द सॉइल। उस गीली मिट्टी में कितना वाटर की मात्रा है, वो उसका वेट हमको पता चल जाएगा। कहां से, यहां से, यानी कि W2 माइनस W1 माइनस WD, W2 माइनस W1 माइनस WD। इज इट क्लियर और नॉट? इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
आगे हम लोग चलते हैं, इस तरीके से। वेट ऑफ सॉलिड, अब ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ जो सॉलिड है, जो सॉइल के सॉलिड्स हैं उसमें प्रेजेंट हैं, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए जरा, इसमें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। तो जब वेट ऑफ सॉलिड, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटा होता है वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ ड्राई लिख दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं, ड्राई तो सॉलिड्स ही होंगे। वीडी लिख दो चाहे वीएस लिख दो, कोई बात नहीं है, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वीएस या वीडी, वीएस या वीडी एक ही चीज है, ड्राई या सॉइल सैंपल। तो ये हो जाएगा बेटा WS माइनस का यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा, ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा, ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा। अब जब हमको VD निकालना है तो अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होती है, यूनिट वेट्स ऑफ अगर सॉलिड निकालना है तो वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को हम लोग यहाँ ले गए तो हमारा ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड यहाँ आ जाएगा। अब हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉइल के सॉलिड्स टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। मैंने इसको आपको पहले ही सब सारी चीजें क्लियर कर दी है, एक एक चीज समझा दी मैंने। तो जब ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है, इसको हमें, इसकी जगह हम इसको लिख देंगे G इंटू गामा डब्ल्यू। जब यहां पे हम लोग G इंटू गामा डब्ल्यू को रखेंगे, जब यहां पे हम लोग, जब हम यहां पे G इंटू गामा डब्ल्यू रख देंगे, G इंटू गामा डब्ल्यू, और VD को हम लोग इस तरह ले जाएंगे तो G इंटू ये सॉरी गामा डब्ल्यू होगा, यहाँ पे ये गामा S हो जाएगा, यहाँ गामा S कर लीजिए बेटा और यहाँ गामा डब्ल्यू कर लीजिए। इट इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा कोई। तो यहाँ पे आपको गामा S लिख देना है और यहाँ गामा डब्ल्यू कर देना है, यहाँ गामा डब्ल्यू कर देना है। तो G इंटू गामा डब्ल्यू हमारा आपका यहाँ हो जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी गामा डब्ल्यू ही हो जाएगा, G इंटू गामा डब्ल्यू, WD अपॉन G इंटू गामा डब्ल्यू। वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होगा वो सॉलिड के इक्विवेलेंट होगा। तो जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो सॉलिड का वॉल्यूम होगा, उतना ही। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। आगे हम लोग चलते हैं, क्या कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या होगा, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर, हमको क्या करना था, यूनिट वेट ऑफ वाटर टू द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो यूनिट वेट ऑफ मास, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर आपको कहां से मिल गया था बेटा, ये है वेट ऑफ वाटर, आपको यहां से मिल गया था कि जो सॉइल सैंपल में जितना वेट ऑफ वाटर है तो वो यहां से मिल गया था। और हमको क्या चाहिए था, वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड हमको यहां से मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड हमको कहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा। तो देखिए कैसे, WD वेट ऑफ सॉलिड मिल गया कि नहीं मिल गया, ये है वेट ऑफ सॉलिड्स। अब हमारा W2 माइनस WD माइनस 1 हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले कि वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड हमने कर दिया। तो वेट ऑफ वाटर की जगह हमने वही टर्म लिख दिया W2 माइनस W1 माइनस WD, अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स की जगह WD लिख दिया। अब WD के फॉर्मूले को हम लोगों ने जब एक्सपेंड किया बेटा, जब WD के फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड किया तो हमारा ये फॉर्मूला डिराइव होके निकल आया। WD बराबर जब हमने उसको रिजॉल्व किया तो हमारा ये फॉर्मूला रिजेंबल होके आ गया, W2 माइनस W1, W3 माइनस W4, G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1, यानी कि पूरा आपका रिजेंबल फॉर्मूला होके हमारा ये आ गया। तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर फाइंड आउट करना है, सॉरी वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है किसी भी पिग्नोमीटर की सहायता से, तो उसका हो जाएगा W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4, W3 माइनस W4 मल्टीप्लाइड बाई G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1। इतनी क्लैरिटी आपको पूरी इस
पूरे उसमें हो जानी चाहिए। इस तरीके से आपका ये पूरा फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा। ठीक है।